हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। तो आज इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं अबाउट मोल फ्रैक्शन। तो लास्ट वीडियोस में हम बात कर चुके हैं अबाउट मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, आप वहाँ से जाके उन वीडियोस को देख सकते हो। तो मोल फ्रैक्शन ये भी एक मेज़र है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन को मेज़र करने का। तो हम सीखते हैं अबाउट मोल फ्रैक्शन। तो व्हाट इज मोल फ्रैक्शन? मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट। सॉल्यूशन जैसे कि हमने बात की थी कि दो कंपोनेंट से मिलकर बनता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से। मेरे सभी लेक्चर का अपडेट पाने के लिए नॉलेज कैटलिस्ट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस करें। जैसे कि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि सॉल्यूशन जो है वो दो कंपोनेंट से मिलकर बनता है, वन इज सॉल्यूट एंड अदर इज सॉल्वेंट। तो मोल फ्रैक्शन क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट। मीन्स अगर आपने मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट के निकालने हैं तो सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन को आप ऊपर रखोगे रेशियो में। अगर आपने सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है तो आप उसी तरीके से सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन को ऊपर रखोगे। टू दी टोटल नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, मतलब नीचे हमने क्या रखना है, दोनों का प्लस। जैसे हमने मैथमेटिकली भी यहाँ पे बात की है, अगर आपने सॉल्यूट की बात की है तो यहाँ पे जैसे हमने N2 जो है, N2 जो यूज़ किया है वो सॉल्यूट के लिए यूज़ किया है, एंड जो N1 है वो सॉल्वेंट के लिए यूज़ किया है। तो अगर आपने सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन पता करने हैं तो ऊपर आपके पास क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट के मोल्स, नीचे टोटल N1 प्लस N2। इसी तरीके से अगर आपने सॉल्वेंट के, ये आपने करेक्ट कर लेना है, अगर आपने सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन पता करना है तो N1 सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन, नीचे टोटल मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन के कुछ और फॉर्मूलाज भी हैं। ये कंडीशन है, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट इन सॉल्यूशन ऑलवेज इक्वल टू दी वन। अगर सॉल्यूशन दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है तो अगर हम सभी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन को हम x1 x2 से डिनोट करते हैं, तो अगर हम x1 x2 x3 सभी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो हम जब सभी मोल फ्रैक्शन को प्लस कर देंगे तो आंसर जो है वो ऑलवेज 1 आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे किया भी है, जो सॉल्यूट है N2 अपॉन N1 प्लस N2, सॉल्वेंट के लिए N1 अपॉन N1 प्लस N2, जब दोनों को प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा नीचे N1 प्लस N2, ऊपर N2 प्लस N1। तो दोनों सेम ही है, कट हो जाएंगे, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 1। तो इसका हमें बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट ये है, अगर आपको कंपोनेंट में अगर कोई सॉल्यूशन दो कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है और अगर सॉल्यूशन में से अगर आपके पास एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन आपको पता है तो दूसरे दूसरे कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन है वो आप इजीली पता कर सकते हो। फॉर्मूला क्या है, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1। लाइक हमें x1 के मोल फ्रैक्शन अगर पता है और x2 के निकालने हैं तो व्हाट इज x2? x2 इज इक्वल टू 1 माइनस x1। अभी हमारे पास कुछ प्रैक्टिस के लिए न्यूमेरिकल्स हैं, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड। एक सॉल्यूशन को बनाया गया है, कैसे प्रिपेयर किया गया है? इसमें 25 ग्राम ऑफ वाटर लिए गए हैं एंड 25 ग्राम इथेनॉल, इन दोनों को मिक्स करके एक सॉल्यूशन बनाया गया है, 25 ग्राम वाटर एंड 25 ग्राम इथेनॉल। तो हमने यहाँ पे मोल फ्रैक्शन पता करना है दोनों का। डिटरमाइन द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच सब्सटेंस, मतलब वाटर का भी मोल फ्रैक्शन पता करना है एंड इथेनॉल का भी मोल फ्रैक्शन पता करना है। तो सबसे पहले हम क्या पता करेंगे? सबसे पहले हम पता करेंगे नंबर ऑफ मोल्स। तो मोल, वाटर के मोल कैसे निकलेंगे? नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर इज इक्वल टू गिवन मास, वाटर का गिवन मास 25 है, इसको डिवाइड कर दिया वाटर के मोलर मास के साथ, तो आंसर आपके पास 18 के साथ डिवाइड कर दिया है, तो आंसर हमारे पास 1.35 मोल जो है वो आ चुका है। इसी तरीके से हम इथेनॉल के मोल्स भी पता कर लेंगे। तो इथेनॉल का गिवन मास कितना है? अगेन 25,
और इसका जो मोलर मास है आप कैलकुलेट कर सकते हो, मैंने आपको बताया हुए हैं तरीके। तो इसका मोलर मास है 46, तो इसको भी डिवाइड करने से आपके पास जो आंसर आया है वो है 0.543 मोल्स। तो अभी हमारे पास दोनों के जो नंबर ऑफ मोल्स आ चुके हैं। तो फॉर्मूला हमने पहले ही बात किया हुआ है कि अगर आपने एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो उस कंपोनेंट के मोल्स अपॉन नीचे दोनों कंपोनेंट के मोल्स का प्लस कर देना है। तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो पहले हम वाटर के मोल पता करेंगे। तो वाटर के मोल्स कितने हैं 1.34, इसको हमने डिवाइड कर दिया दोनों के प्लस के, वाटर के मोल्स प्लस इथेनॉल के 1.34 प्लस 0.543। तो कैलकुलेट करके आपके पास जो मोल फ्रैक्शन है वाटर के मोल फ्रैक्शन आ गए हैं 0.71। इसी तरीके से हम इथेनॉल के पता करेंगे। इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन नंबर ऑफ मोल ऑफ इथेनॉल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल। तो ये आपके पास आंसर कैलकुलेशन करके 0.29 आ गया है। आप इसको चेक भी कर सकते हो आंसर को, जैसे हमने बात की थी लास्ट स्लाइड में कि x1 और x2 का जो सम है वो 1 आना चाहिए। तो आपके पास जो x1 और x2 है इन दोनों का सम करोगे तो आपको पता है यहाँ पे 1 ही आंसर आएगा। एक और क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए। तो सेकंड क्वेश्चन, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ वाटर मस्ट बी यूज्ड टू डिजॉल्व 100 ग्राम ऑफ सुक्रोज टू प्रिपेयर 0.20 मोल फ्रैक्शन ऑफ सुक्रोज इन सोल्यूशन। तो इस क्वेश्चन में हमें ये गिवन है कि हमें जो सोल्यूशन बनाना है उसका मोल फ्रैक्शन 0.020 होना चाहिए। और कैसे बनाना है, ये जो सोल्यूशन है वो हमने 100 ग्राम सुक्रोज को डिज़ोल्व करना है वाटर में। तो वाटर में डिज़ोल्व करना है तो वाटर हमें कितना चाहिए, ये क्वेश्चन है। होप सो कि आपको क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है। तो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम मोल्स पता करेंगे सुक्रोज के। तो सुक्रोज का गिवन मास कितना है, यहाँ पे 100 ग्राम है और इसका मोलर मास अभी आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 342। यहाँ पे ज़्यादा पॉइंट में लिखा गया है तो आप सिंपली 342 ही इसका आंसर आएगा जब आप कैलकुलेट करोगे। ये जो है आपका नहीं आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सुक्रोज के मोल आपके पास आ गए हैं 0.29। तो वैसे तो 0.292148 है, फॉर द सिंप्लीफिकेशन आप इसको 0.29 ले सकते हैं। अभी आपके पास जो मोल फ्रैक्शन है वो कितना है, मोल फ्रैक्शन है 0.020। तो फॉर्मूला अपने पास क्या था, मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो आपके पास मोल फ्रैक्शन यहाँ पे 0.20 लिख दिया मैंने और इसको हमने इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट, मतलब जो नंबर ऑफ मोल्स सुक्रोज की यहाँ पे आपके पास आए हैं अपॉन टोटल मोल्स। तो हमें वाटर के मोल्स तो पता नहीं है यहाँ पे, क्योंकि वाटर तो हमें वाटर की क्वांटिटी तो पता करनी है। तो हमने मान लिया कि वाटर के मोल यहाँ पे x हैं, तो हमने इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया है और मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आया 0.020 इंटू 0.292 प्लस x और इज इक्वल टू अगेन 0.292। तो इस तरीके से आपने 0.20 को मल्टीप्लाई किया है और आपके पास जो x की वैल्यू है वो ये आ चुकी है। तो इतने वाटर के मोल्स हमने जो है ऐड करने हैं ताकि ये सॉल्यूशन मिल जाए। सॉल्यूशन की PDF जो है उसके लिए मैं आपको व्हाट्सएप सेंड कर दूंगा। अगर आपको इन क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट में बता सकते हो ताकि डाउट के लिए मैं अगेन वीडियो बना पाऊँ। थैंक यू।